आज हम करने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो या 111 से मल्टीप्लाई करना हो या 4 टाइम 11 से करना हो और 5 टाइम 6 टाइम एंड सो ऑन। तो ये जो हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो विदिन 1 मिनट में हम ये मल्टीप्लिकेशन कह देंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है मैजिक विद 11। ओके, सो इससे करने से पहले कि इन वेदर मैथमेटिक में यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं मैं पहले आपको बता दूँ। इसका जो पहला फॉर्मूला यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डॉट सैंडविच। सो मेथड का नाम है डॉट सैंडविच। तो डॉट सैंडविच हम कहते हैं इसे। और करने से पहले जब हम करते हैं मैं कन्वेंशनल मेथड आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सो डैट आप इजीली से कंपेयर कर सकें कि डिफरेंस क्या है सिंपल कन्वेंशनल मेथड में और वेदर मैथमेटिक टेक्निक में। और विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे चीज़ों को याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया है तो आपको पता है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंशनल मेथड जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो वो है 4 2 6 3 1 11 11 मल्टीपल विद 11। ओके, सो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। 1 को सिंपल सभी से करते हैं, ये 1 3 6 2 4। देन क्रॉस लगाते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 6 2 4 एंड देन हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 4 9 8 6 4। ये हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड। तो इतना आपकी स्पेस ऑक्यूपाई हुई तो आपको इतना टाइम लगा। बट जब हम इसको वेदर मैथमेटिक टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ये है कन्वेंशनल मेथड। अब सेम क्वेश्चन को अगर वेदर मैथमेटिक में करेंगे तो हम इसको एक लाइन में फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डॉट सैंडविच मेथड। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने इट मीन्स कि जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे मैंने 99 में आपको मल्टीप्लाई करवाया था कि विदाउट यूजिंग 99 ही हम आंसर फाइंड करेंगे। इसलिए हमें 11 को विदाउट यूजिंग 11 हमने इसका आंसर फाइंड कर देना है। कैसे? सबसे पहले आपने 4 2 6 3 1 मल्टीप्लिकेंट हमने लिख देना है। मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं वो मैंने 99 वाली वीडियो में बताया हुआ है कि दो नंबर में जो पहले वाला नंबर होता है उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। तो जो ये नंबर होता है तो यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट सैंडविच। मीन्स दोनों तरफ 2 डॉट हमने लगा देने हैं, मतलब एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, इसलिए हमें डॉट सैंडविच कहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओनली लास्ट 2 डिजिट। मीन्स हमने लास्ट 2 डिजिट यूज़ करने हैं। उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको बता रहा हूँ। वेदर मैथमेटिक में ना सूत्र होते हैं तो उसको सूत्रों के नाम याद करने थोड़े से टफ लगते हैं, तो बेटर है कि आप वो नाम ना याद करके इसकी ट्रांसलेशन नेम याद कर लो। तो वो क्या है? ओनली लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राइट हैंड साइड मेरा ये होगा, ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। सिंपल है कि जब आप लैपटॉप को देखते हो, किसी भी स्क्रीन को देखते हो, लेफ्ट आई से जो होता है वो लेफ्ट हैंड होता है और राइट से राइट होता है। तो ओनली लास्ट 2 डिजिट आपने लेने हैं। कौन से लास्ट 2? राइट हैंड साइड से ये 2 डिजिट आपने यूज़ कर देने हैं। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे, डॉट को आपने कंसीडर करना है 0 0। ओके, सो 1 प्लस 0 जब करोगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा मेरे पास 1। मीन्स 1 प्लस 0 मीन्स स्टेप 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 प्लस 0 1। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें आराम से लगेंगी। सो नेक्स्ट जब ये हो गया, अब कौन से लास्ट 2 लेने? ये वाले लास्ट 2, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाना 3 और 4। जब 3 और 4 को ऐड कर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देन ऐसे ही चीज़ों को आगे चलते रहना। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट, जब नेक्स्ट 2 डिजिट लेंगे 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 9। 6 प्लस 3 कितना बन जाएगा? 9। कॉरस्पॉन्डली मैं लिखे जा रहा हूँ। ओके, सो 2 और 6 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 8। देन इनको ऐड करेंगे 6 और इनको ऐड करेंगे 4। देखो मैच करके देख लो कि ये और आंसर और ये आंसर एब्सोल्युटली सेम है। तो देखो कितना कन्वीनियंट मेथड है विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स, वैदिक मेथड इफ़ यू कंपेयर विद
कन्वेंशनल मेथड। सो इसलिए हम इसे कहते हैं मैजिक विद 11। देखो ये तो एक स्मॉल नंबर है, इससे बड़ा नंबर होता है फॉर एग्जांपल 15 डिजिट का, 16 डिजिट का, तो हम उसको कैसे करते हैं? तो उसको भी हम वेदर मैथमेटिक्स से विद इन 1 लाइन में हम फाइंड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, बड़े वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा है। सो उससे पहले बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब दो नंबरों को मैं ऐड कर रहा हूँ, सिंगल नंबर आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट अगर हम ऐड कर रहे हैं नंबर, एक एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ, फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे ये देखो, ये एक नंबर है, मैंने स्मॉल नंबर लिया 4573। तो मैंने पहले कहा है कि मैंने मल्टीप्लिकेंट डिजिट को यूज़ करना है। मैंने 4573 को लिया, दोनों तरफ सिंगल सिंगल मैंने डॉट लगा दिया। तो स्टेप मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि सो डैट आपको कोई दिक्कत ना आए। सो पहले लास्ट 2 डिजिट मैंने इन दोनों को लिया। सो 3 प्लस लिया तो 3 आ गया, मीन्स 3 प्लस 0, तो मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा 10। अब यहाँ पे आपने 10 नहीं लिखना, अब 10 ना लिख के आपने जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहा है, ये डिजिट आ रहा है, इसको लिखना है। और 1 का क्या होगा? 1 को हमने इसकी बॉटम पे लिख देना, सबस्क्रिप्ट में लिख देना स्मॉल करके, ठीक है। अब इसका रोल क्या होगा वो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये कैरी हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट 2 मैंने लिए, जब मैंने नेक्स्ट 2 डिजिट लिए तो मेरे को पता है स्टेप 3 मैंने यहाँ पे लिया, 5 प्लस 7 वो 12 आ गया, अगेन आ गया, ठीक है। अब जो ये 1 है ना 1, तो इस 1 को मैंने फिर ऐड कर देना। अगर 1 आए 2 आए जो आए इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर देना। ये कितना बन गया? 13 बन गया। तो यहाँ पे मैं 13 लिखूँगा, अगेन 1 कैरी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है देखने में टफ लग रहा है, बट आप जब 4 या 5 क्वेश्चन कर लोगे तो इतना इजी लगेगा आपको। कोई भी मल्टीप्लिकेशन 11 से आएगी, विद इन फ्यू सेकेंड में आप उसको फाइंड कर लोगे। ओके, नाउ आगे देखो। अगेन जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो स्टेप 4 लिख रहा हूँ कि 4 प्लस 5, अगेन 9 आया, 9 आया, और ये 1, अगर 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, तो यहाँ पे 1 मैंने ऐड किया तो कितना बन गया? 10 बन गया। तो 0 करके 1 अगेन मैंने यहाँ पे लिख देना है। और लास्ट जब मैं ऐड करूँगा तो डॉट का मतलब क्या होता है आपका? जैसे कि मैंने बताया है कि 0, तो ये क्या होता है? 4 प्लस 1, तो ये 5 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा इनको नहीं मैंने कंसीडर करना, फाइनली 50303 आपका आंसर होगा। अगर आपने कैलकुलेटर से चेक करना है चेक कर लो, ये बिल्कुल सही आंसर है। इज़ इट क्लियर? तो ये तो छोटे क्वेश्चंस हो गए। इन 2 क्वेश्चनों से मेरे ख्याल में पूरा आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ, अगर हमने, क्योंकि मेन रीज़न है कि मैंने बताया हुआ है कि इसको फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमने यूज़ करना है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बड़े वाला, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ सेट क्वेश्चन लिखे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए और विद इन फ्यू मिनट में आपको टेक्निक भी समझ आए और प्रैक्टिस भी आ जाए। तो प्रैक्टिस करोगे तो और आपको क्लियर लगेगा कि इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख लिया, डिजिट चेक कर लो आप, 4 4 8 4 12 डिजिट, मल्टीप्लाई विद 11। अगर आपको कैलकुलेटर से भी करोगे ना, टाइप करोगे, कुछ करोगे, ये कैलकुलेटर से भी फास्ट आंसर आता है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो ना, आपने वहाँ पे क्वेश्चन देखे होंगे, वो पूछेगा कि यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आ रहा है, 10 प्लेस में क्या डिजिट आ रहा है, ठीक है। वो यूनिट और 10 की बात करता है। तो इसलिए ये जो मेथड है ना, वहाँ पे भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ। तो मैं इसको पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ 8 6, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैनुअली आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आ गया 9 6 3 6 7 3 3 6, 2 टाइम है 7 3 7, तो यहाँ पे मैंने डॉट यहाँ भी लगाया, डॉट यहाँ भी लगाया। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, सो व्हाट इज़ यूनिट प्लेस डिजिट। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा A B C D, ऐसे ही आपको दे देगा यहाँ पे 7 8 0 9। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ 10 प्लेस डिजिट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है। तो बड़ा आराम से आप फाइंड कर सकते हो इसको। देखो मैं कैसे करता हूँ, आराम से मैं अब कोई स्टेप नहीं लूँगा, सीधी कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे कंसंट्रेशन मैटर करती है। 7 और इसको ऐड किया कितना आ गया 7, देन इसको किया 10 आया, 0 लिखा 1 कैरी, फिर अगेन 10 आया और 1 कैरी, अगेन ऐड किया 6 और देखो दो दो डिजिट ऐड करने हैं, 6 और 7 13 और 1 14, अगेन 1 कैरी। देखो यहाँ पे ऐड किया 9 और 1 10, अगेन कैरी, फिर 9 10 1 कैरी, फिर 9 1 कैरी, यहाँ पे 10 11 1 कैरी, यहाँ पे 10 11 1 कैरी, यहाँ पे 9 और 10 1 कैरी, तो यहाँ पे 9 और 6 14 15 1 कैरी, तो यहाँ पे 9 और 8 17 और 18 1 कैरी। तो यहाँ पे अब देखो मैंने जान के ये नंबर लिया था 0 और दिस किया 10 आया ना, अब लास्ट में आ गया हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 9 और प्लस 1, अब यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, अब यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया 1 0 8 5 0 1 1 0 0 0 4 1 0 7, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 4 4 8 12 और 14, ओके जस्ट। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर होगा क्या इसकी इम्पोर्टेंस है किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए। वेदर आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, 6 7 8 कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, ये टेक्निक आपको बेनिफिट देगी ही देगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं वो भी दे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, इसके बेस पे ये नहीं कि एक क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 11 का मल्टीपल पूछ लिया उसने, ये मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि 33 पूछ लिया जी आपसे उन्होंने, तो अब 33 के लिए आपको कोई नई टेक्निक लगानी नहीं पड़ेगी। तो आपने लिखा 4 3 6 2 इंटू 3 इंटू 11, ओके। तो आपको पता है कि इसको सीधा 33 से मल्टीप्लाई करना तो टफ होगा, बट 3 से मल्टीप्लाई कराना इजी होगा। तो सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई भी देखो मैं इसी टेक्निक से यूज़ करूँगा। 3 को किया इसके साथ, ये आ गया 6, 3 को किया 6 के साथ 18 लिखे 1 मैंने कैरी कर लिया, तो 3 को किया 3 के साथ 9 और 1 10 आ गया, ये आ गया 1। सेम जब मल्टीप्लाई किया 3 को 12 और 1 13 हो गया इनटू 11। तो मैंने अब 3086 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो ये कितना आ गया 14 सॉरी नॉट 14, मैंने नेक्स्ट स्टेप सोच लिया पहले, सॉरी, ये कितना आ गया 6, ये आ गया 14 1 शुड बी कैरी, देन 8 और 1 9, देन नेक्स्ट कितना आ गया 3, नेक्स्ट किया 4, देन ये कितना आ गया मेरे पास 1। सो फाइनली 143946 इज़ योर आंसर। इट मीन्स कोई भी 3 का मल्टीप्लाई डबल फिगर। तो एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, जिससे आप आराम से इसको समझ सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 1 5 1 मल्टीप्लाई 2 है ना। सो 2 3 1 5 1 राइट डाउन 2 और 11। सो नाउ 2 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है आपके लिए। सो 2 से करेंगे 2, देन 10, देन 2 और 3, देन 6, देन 4 मल्टीपल विद 11, तो मैंने डॉट लगाया, ठीक है। तो ये किया तो कितना आ गया 2, देन अगेन 2, देन ये किया 3 9 10 4 और 5। सो 109322 इज़ योर आंसर। ओके, बड़ी ही अच्छी टेक्निक है, जहाँ मर्जी चल जो। आजकल आपको पता है कि आप कोई प्लेसमेंट्स ड्राइव में बैठे हो, तो कभी कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, कोई सिंपल मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी ही करेगी, ठीक है। और मेन है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व करना पेपर पेन लेके। अगर आपको इसका कोई आंसर चाहिए होगा तो आप कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर सकते हो, अदरवाइज़ हम इसको इसका मैसेज दे देना, तो मैं इसको उसका रिप्लाई कर दूंगा। हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 11 से मल्टीप्लाई है, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो
नेक्स्ट मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ कि अब 11 के बाद अगर मेरे पास कोई और नंबर हो, और नंबर मीन्स कि 111 हो और 4 टाइम 1 हो, उसको हम कैसे करेंगे। तो नाउ उसके बेस पे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप। सो नेक्स्ट टाइप क्या है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल के साथ अब आप आराम से समझ लोगे। जैसे ये मैंने हेडिंग दे दिया कि मल्टीप्लिकेशंस बाय 111, 4 टाइम 1 है ना, 5 टाइम 1 एंड सो ऑन। आराम से सो ऑन लिखा है, आप तीनों एक एक दो दो क्वेश्चन कर लोगे, देन आप अपने आप इसको जनरलाइज कर लोगे। तो ये बहुत सी आसान टेक्निक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सबसे पहले कि 111 का एक क्वेश्चन लेता हूँ। आप पहले टेक्निक समझो, इसलिए मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। जैसे ये देखो 111 आ गया। अब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेंट ही मैंने यूज़ करना है, 3, 5, 8, 2। अब वहाँ पे क्या था कि डबल 2 आ रहे थे तो मैं सिंगल डिजिट लगा रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे डबल डॉट लगाऊंगा दोनों तरफ। लॉजिक क्या है मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आपको, क्यों आते हैं डबल डॉट आएगा। वहाँ पे पिछले स्टेप में क्या करते थे, सिंगल डॉट लेते थे, 2 नंबर लेते थे। यहाँ पे लेने हमने लास्ट 3 डिजिट लेंगे। अब लास्ट 3 डिजिट को ऐड करना है, तो 3 डिजिट तो ऐड करना हमारे लिए कोई टफ नहीं है, मैं तो मैनुअली कर लेता हूँ, है ना। आप जब प्रैक्टिस करोगे आप हो जाएंगे। सो आपने बस ध्यान रखना है 2 डॉट डॉट मीन्स 2 डॉट डॉट मीन्स 0, तो ये बन गया आपके पास 2। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होना है 1 बाय 1। यहाँ से 3 काउंट कर लिए, फिर यहाँ से मैंने 3 काउंट करना है। तो ये कितना बन गया, 3, 8, 2, 10 बन गया, 0 लिखा, 1 कैरी कर दो। नेक्स्ट 3 लेने मैंने 10 और 15, ये 16 बन गए, 1 कैरी कर दिया। नेक्स्ट लिया मैंने, ये आ गया 8 और 8 16 और 1 17 बन गए, 1 कैरी कर दिया। नेक्स्ट देखो ईजिली आराम से हो रही है। तो किया 0 को डॉट मीन 0, 8 और ये बन गया 9। ओके, सो नेक्स्ट किया तो मेरे पास 3 बन गया। तो फाइनली 39760 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब आप ऊपरले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जब आप उसको साथ में करोगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ कि सो डैट इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, डिजिट बड़ा ले रहा हूँ मैं। अगेन क्वेश्चन फ्रेमवर्क मतलब ये नहीं है कि किसी एक क्लास के लिए है, ये तो इन जनरल एक क्वेश्चन है, जहाँ मर्जी चल लो, क्योंकि नंबरों से बच्चे डरते हैं। तो जब आप ऐसी वेदर मैथमेटिक टेक्निक से क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे तो आपको मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। 6, 5, 6, 3 कुछ नंबर मिस कर दूंगा, थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। 6, 9, 5, 6, 3, 7, 5, 0। अब देखो 3, 1 है तो 2 डॉट दोनों पे 2 डॉट लेने हैं, और जब ऐड करना है 3 नंबर एट अ टाइम। जब मैंने लिए इनको तो 8 लिख दिया। नेक्स्ट 3 लिए मैंने, ठीक है, नेक्स्ट 3 लिए तो ये कितना बन गया 13, 1 कैरी। नेक्स्ट 3 लिए तो ये बन गया मेरे पास 12, 20, 21, 2 कैरी। देखो इस बार 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट लिया तो ये गया 10 और 15 और 70, 1 कैरी। ठीक है, मैं इसलिए एरो डाल रहा हूँ कि क्लियर हो जाए आपको। 9 और 6 और दिस 9 और 16 और ये बन गया 70। थोड़ा सा मैं स्लो हूँ क्योंकि साथ साथ मैं समझा भी रहा हूँ, बट आप मेरे से पहले कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 11 और 14, देन 15, 1 कैरी, देन 12, 17 और 18, 1 कैरी, देन 15, 20, 21, 2 कैरी, देन 15 और 7, 22, 22 और 2, 24, 2 कैरी। ठीक है, तो देन नेक्स्ट है 12 और 9, 21, 23, 2 कैरी। नेक्स्ट लिया तो ये कितना आ गया 11 और 7, 18, 18 और 2, 18 और 2 बन गया 20। देन नेक्स्ट ओके 11 और 13, 1, देन 7। देखो कितना बड़ा आंसर आपने एक ही लाइन में फाइंड कर लिया।
विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ पेपर एंड पेन। और मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया, और जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी मल्टीप्ली आती नहीं बड़ी बड़ी, ये एक प्रैक्टिस है करने के लिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि व्हाट इज़ 100 प्लेस डिजिट। तो आंसर आपको ये दिए होंगे 3, देन 1, देन 7, देन 8। ठीक है, तो आप सिंपल सॉल्व करोगे, पूरा आंसर लिखोगे, तो उससे अच्छा है कि आराम से इसका हम आंसर फाइंड कर लें इस वे से, और कुछ सेकंड्स में हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो 3 बार 1 हो और कोई भी नंबर हो, ये एक प्रोसेस है करने का। ठीक है, और ऐसे मेरे ख्याल में आप समझ गए हो। अगर नहीं भी समझे, अब मैं लेके चल रहा हूँ कि 4 टाइम 1 हो तो कैसे करेंगे। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि अब ध्यान दिखना, देखो अब यहाँ पे कितने 1 है, 4 टाइम 1 है, तो आराम से कर सकते हो। 2 4 7 3, 4 टाइम 1 है। अब आप मेरे को बताओ कितने डिजिट है, आपको पता ही है, यस 3 डॉट ऑन बोथ साइड, 3 डॉट ऑन बोथ साइड। ठीक है, नंबर कितने लेने एट अ टाइम, 4। जब लिया तो 3, नेक्स्ट 4 लिया 10। ठीक है, नेक्स्ट लिए 10 14 और 15, देन 1 कैरी, नेक्स्ट 2 लिए, देन 6 7 13 16 17। इतनी कैलकुलेशन हम अपने आराम से, देखो यही बड़ा होता है, आगे देखो कम होने स्टार्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। 6 और 7 13, देन 14, नेक्स्ट लिए बच्चे, तो ये कितना आ गया, 6 और 7 और देन 2। सो 2 7 4 7 5 0 3 इज़ योर आंसर। आराम से आंसर आ रहे हैं, एक प्रोसेस में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप करोगे, आप टाइम देखना, आप जब करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 30 सेकंड्स में आप क्वेश्चन करोगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको आप 4 5 मिनट लगा रहे थे, इतना टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मेन है कंसंट्रेशन बेटा, सब कुछ है कंसंट्रेशन। ठीक है, सो नाउ एक बड़ा क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं आपको वो भी एक करवाता हूँ। तो इसके साथ मतलब जितना मर्जी आप जनरलाइज कर लो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, जितना मर्जी आप काम कर लो, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर 4 टाइम 1 वाला करवाता हूँ और एक 5 वाला, फिर बाद में आप इसको जनरलाइज कर लेना, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ पे भी कितने हैं, 4 डिजिट हैं, 7 5 6 7 5 7 7 6 9। ये मैंने बड़े बड़े डिजिट लिए कि छोटे छोटों से, अब कभी कभी बच्चा कहता है ये छोटे हैं तो इजी हैं, बड़ा भी ले लेते हैं। देखो 9 आ गया मेरे पास, क्योंकि बड़ा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन अब कितना आ गया, 15 आ गया, 5 कैरी कर देना है मैंने। नेक्स्ट 4 लिए, अगेन मेरे को पता है ये 15 तो है ही है, 15 और 7 22, देन 23 लिख देना है मैंने। देखो इतनी कैलकुलेशन आराम से है। देखो ये तो मैंने वैसे ही काउंट कर लिया, 14 बना, 20 बना, 29 बना, ठीक है, और 2 31, इस बार 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा मैंने, तो मेरे को बताइए 14 तो है ही है, 20 है, 25 है ना, और 28। मतलब आराम से कैलकुलेशन हो रही है, जब आप करोगे तो ये चीज़ें क्लियर। देखो 17 21 है ना, 26 और 28, अगेन 2 आ गया। नेक्स्ट करोगे आप, अगेन 7 7 14 14 और 11 25 27, 2 कैरी हो गया। नेक्स्ट लोगे, देखो 2 5 में 10 हो गया, 13 23, देन 5 2 कैरी आ गया। इसमें सब कुछ 2 ही कैरी हो रहा है। अगेन नेक्स्ट लिया, फिर 7 आ गया, 14 देन 11 25 27, 2 कैरी हो गया। देन नेक्स्ट ये लिए तो ये 11 और 7 18 और 20, 2 कैरी हो गया। देन 12 और 2 14, 1 कैरी हो गया। देन 8। ठीक है, सो 1 4 0 7 5। जब आप करोगे ना, पेपर और पेन से करोगे, आपको इतना मज़ा आएगा ना, ऐसे लगेगा कि आपकी मेंटली एक्सरसाइज हो रही है।
ठीक है। तो एक तरह का ये एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन भी हो रहा है, ठीक है। और नंबर से जितना आप डर रहे हो आराम से ये क्लियर कर देगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करूँगा कि इसी को ही लेके ना, इसी पैटर्न को लेके कि 12 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। सो लास्ट क्वेश्चन है और ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ओके, तो यह है 5 टाइम 1। तो आपको पैटर्न तो पता लग गया, बट एक क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ तो सो डैट पूरी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कितने 1 आएंगे, अब 1 5 में कितने डॉट आएंगे, एक कम, एक कम, दोनों तरफ सेम। लेने कितने हैं, 5 नंबर एट अ टाइम, बस ये ध्यान रखना है, 5 नंबर एट अ टाइम। सो कितना आ गया, 3। अब नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट है 3 2 5, सो 9 12, अब 1 कैरी आ गया। अब नेक्स्ट है, तो यहाँ तो किया हुआ है 12, तो यहाँ तक आ गया था, और 8 20, देन 21 2 कैरी, देन नेक्स्ट 5 लिए, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 12 20 23 25, देन नेक्स्ट 5 लिए मैंने, नेक्स्ट 5 लिए, तो 9 17 17 और 19 26 28 2 शुड बी कैरी। ओके, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। और सो नेक्स्ट 5 लेने हैं मैंने, 1 2 3 4 5, तो 11 14 20 25 27 2 कैरी, देन नेक्स्ट 5 गया यहाँ तक, तो 8 देन 14 17 17 और 8 25 25 27 अगेन 2 कैरी। बस यही लास्ट बड़ा स्टेप होगा, इसके बाद काम कम हो जाएगा। सो 7 12 देन 18 21 देन 23 2 कैरी, देन 11 14 है ना, 14 18 देन 22 कैरी, देन 8 और 4 12 अगेन 14 1 कैरी, ठीक है। अब नेक्स्ट लिया 7, ये आ गया मेरे पास 8 देन 4। तो जितना बड़ी क्वेश्चंस हो कन्वेंशनल मेथड से तो इजी है ही है। अब ये ना सोचना कि कैलकुलेटर से करोगे तो और इजी है, कैलकुलेटर यूज़ करने से आपका ब्रेन कम होता है। इसको करो, एक्सरसाइज होगी, आपको मैथ अच्छा लगेगा। जितनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे, जैसे 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों में मेन सोल्यूशन होती है, वहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। जब हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पाई आर स्केयर एच, पाई आते ही आता है, 22 आता ही आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे 11 वाला कंसेप्ट तो यूज़ होगा ही होगा, आर की वैल्यू जितनी मर्जी हो, 5 स्केयर 11, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो 11 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो आपको इजी रहेगा ये चीज़ें करनी, ठीक है। तो आज मैं यहाँ ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जब मैं आपको करवाऊँगा वो करवाऊँगा किसी भी नंबर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, 11 के सिमिलरली 12 के साथ, 13 के साथ, अप टू 19 के साथ। ये टॉपिक मैं जब नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, पर उससे पहले आपको इन चीज़ों से क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पैटर्न तो सेम यूज़ करना है। तो जैसे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।